हमास चीफ इस्माइल हानिया और ईरान समर्थक आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के कमांडर हज मोहसिन उर्फ फुआद शुकर की मौत के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर पहुंच गया है। दावा किया जा रहा है कि इजरायली एयर स्ट्राइक में इन दोनों की मौत हुई है। इस्माइल हानिया और फुआद शुकर की मौत के बाद हमास और हिजबुल्लाह दोनों संगठनों ने इसका बदला इजराइल से लेने की बात कही है और फिर हिजबुल्लाह ने इजराइल पर एयर स्ट्राइक भी कर दी। फुआद शुकर की मौत के 48 घंटे बाद ही हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमला कर दिया। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह ने लेबनान से उत्तरी इजराइल पर दर्जनों रॉकेट दागे हैं। हालांकि इजरायली सेना ने दावा किया है कि इसमें से सिर्फ 5 रॉकेट इजरायली सीमा में घुस पाए। अभी तक इस हमले में किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है। वहीं इजराइल पर किए गए एयर स्ट्राइक को लेकर हिजबुल्लाह ने कहा कि उन्होंने मितजुबा की उत्तरी इलाके से रॉकेट दागे हैं। दरअसल इजराइल ने गुरुवार सुबह लेबनान के चमा में एयर स्ट्राइक की थी। इसमें 4 सीरियाई नागरिक मारे गए थे। कई लेबनान के लोग भी घायल हुए थे। इसी हमले के जवाब में गुरुवार देर रात को रॉकेट दागे गए। बता दें कि इजराइल ने 30 जुलाई को लेबनान की राजधानी बेरूत में एयर स्ट्राइक की थी। इसमें हिजबुल्लाह का कमांडर हज मोहसिन उर्फ फुआद शुकर मारा गया था। वो हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह का सबसे खास माना जाता था। फुआद के खात्मे को लेकर इजरायली आर्मी के प्रवक्ता रियर एडमिरल डेनियल हगारी ने बताया, हमने मंगलवार की रात को लेबनान में हमला किया था। एक सटीक एयर स्ट्राइक में हमने हिजबुल्लाह कमांडर फुआद शुकर को मार गिराया। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि हमने इसके अलावा कोई एयर स्ट्राइक नहीं की। वहीं फुआद शुकर के खात्मे को लेकर इजरायली रक्षा मंत्री योब गैलेंट ने कहा कि फुआद ने कई इजरायलियों का खून बहाया था। हमने इसका बदला ले लिया। हमारे सैनिक इजरायलियों के हत्यारों को दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढकर मार देंगे। हालांकि इजराइल की मौजूदा कार्रवाई के बाद उस पर हमले का खतरा बढ़ता जा रहा है। इसी बीच इजरायली आर्मी के प्रवक्ता डेनियल हगारी ने बताया कि इजरायली डिफेंस फोर्स किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। डिफेंस और अटैक दोनों ही मोर्चों पर आईडीएफ हाई अलर्ट पर है। आईडीएफ के जवान आसमान, समुद्र और जमीन तीनों मोर्चों पर तैनात हैं। वो हर परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए तैयार है, खास तौर से तुरंत जवाबी हमले करने के लिए। बता दें कि हमास चीफ और हिजबुल्लाह कमांडर के खात्मे के बाद इन दोनों संगठनों की तरफ से इजराइल को हमले की धमकी दी गई थी। ऐसे में आने वाले समय में मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है।